तमाम दोस्तों को बड़ा अच्छा लगा तमाम दोस्तों को एक साथ यहाँ दोबारा देखकर। और बहुत सारी बातें करना चाहूंगा लेकिन लिमिटेड टाइम है तो चंद एक बातें ही करूंगा। और मैं उज़ैर उस्मानी भाई की बात को ही लेके आगे चलूंगा। अच्छा, ये टाइम लोग बोल रहे हैं कि बड़ा मुश्किल टाइम है, दुखी टाइम है, गम का टाइम है। मैं कह रहा हूँ ये सेलिब्रेशन का टाइम है, जश्न मनाने का टाइम है और खुशियां मनाने का टाइम है। हम तमाम लोगों के लिए, जिन लोगों को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, वो यूं, क्योंकि जब ये काम स्टार्ट हुआ, जब हमारी इंडस्ट्री को बूम आया तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले बड़े लोग आए और वो भाई पैसे हाथ में यूं लिए हुए होते थे और बोलते थे ये दिला दो और ये 2 को 4 कैसे करना है ये बता दो उनको कि भाई आप थोड़ा वर्ड को पढ़ लें, थोड़ा सीख लें। जैसे आरिफ भाई ने 3 बातें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं वहां बैठ के सुन रहा था, मैंने नोट कर ली। मुझे अगर डायरी नहीं थी तो मैं लिख लेता। पहली बात स्किल, दूसरी बात स्पेस, चौथी बात पहली बात स्किल, दूसरी बात स्पेस और चौथी तीसरी बात पैसा। कि ये 3 चीजें होंगी तो आपके पास, उनके पास एक ही चीज होती थी, पैसा। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेके आते थे और समझते थे कि रातों रात हम ये इन्वेस्टमेंट को डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, और उनकी मंजी ढुक गई। और हम इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते थे। वो बोलते थे हमें बताओ कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ये अल्बानो, क्रिमिनो, ये जो डेकिनो बर्ड्स थे, ये क्या थे? करना कुछ थोड़ी था, कॉपी पेस्ट करना था। उनको कहते थोड़ा सा लवबर्ड कॉम्पेडियम पढ़ लो, थोड़ा सा आप चले जाओ एहसन भाई के पास चले जाओ, उनसे थोड़ा सा सीख लो। ये जो चीजें बताते हैं इनकी वीडियो, बोले ये नहीं बताओ, ये बताओ कि डबल कैसा होता है। तो ऐसे सारे डबल जाओ, अपनी कवर खुद खोद कर उसमें दफन हो गए। तो मैं तो कहता हूँ कि ये सेलिब्रेशन का टाइम है। और दूसरी चीज, जैसे उज़ैर उस्मानी भाई ने बताई कि अगर बिजनेस है तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। और आप एक चीज को देखो, आप जिस मर्चेंडाइज को ले रहे हो वो लाइफ स्टॉक है, तो आपके अब सरकमस्टांसेस डिफरेंट है। आपको चीजों को एनालिसिस करना है, आपके पास जो डेटा आ रहा है आप उसको डेटा को एनालिसिस करना है कि यार पास में ये चीजें हुई। और आप एक्सपीरियंसेस लोगे, लोगों से सर्वे करोगे, आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे, सर पहले अगर इस तरह के मामला आए थे तो क्या हुआ था, आप उसको नोट डाउन करोगे। प्रॉपर रिसर्च करके जब आप उतरोगे तो आपका जो फेलियर का चांस तो खत्म ही हो जाएगा। कामयाबी क्यों कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे लोग कामयाब होते, तो पढ़े लिखे लोग कामयाब इस वजह से होते कि अल्लाह ने, अल्लाह पाक ने फरमाया गौर फरमाने वाला कभी किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होता। तो वो लोग गौर करते हैं, वो चीजों को नोट करते हैं। या किसी के पास किसी किस्म की कोई प्लानिंग ही नहीं होती, वो तो वो पूछ रहे थे यार अब क्या लगाना चाहिए, वो पूछेंगे भाई खत्री भाई बताओ, अब बताओ कौन सा पेल पेलो लगाना है मैंने। अच्छा मुझे ये बताओ डार्क कलर किससे आएगा, ये नहीं पता कि वो क्या चीज है, उसकी जेनेटिक्स क्या है, उसके कलर क्या है, उसकी फ्यूचर क्या है, वो सीखना ही नहीं है। वो ये सीखना है कि 2 को 4 क्या करना है। तो भाई बिजनेस इस तरह नहीं होता, इस तरह छोटा सा व्यापार हो सकता है। बिजनेस होता है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद, और प्रोडक्ट आप तब प्रोड्यूस कर सकते हो जब आप रिसर्च करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे उसके बारे में। आपकी रिसर्च कोई नहीं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कोई नहीं, तो प्रोडक्ट आपके पास कोई नहीं। जब आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं तो कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट ज्यादातर नहीं चलते। इस तरह आपको डिग्री जरूर मिल जाती है लेकिन वो डिग्री एक रद्दी का टुकड़ा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं काफी पढ़े लिखे लोग पीछे इसलिए ले जाते हैं कि वो तालीम याफ्ता होते हैं, सिर्फ उनकी भाई एक चीज डिग्री मिली हुई होती है। लेकिन हुनरमंद लोग कामयाब इस वजह से होते हैं क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस लेते हैं, वो अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, वो गाइडेंस लेते हैं, वो अपने पास नोट रखते हैं। तो वो उस तजुर्बात की बुनियाद पे अपना एक फैसला लेते हैं और वो एनालिसिस कहलाता है। बिजनेस एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, बिजनेस के तमाम रूल्स फॉलो करोगे, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको नुकसान हो। क्योंकि वो जो बिजनेस के रूल्स अप्लाई होते हैं दूसरी मर्चेंडाइज पे, वो एक ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। आपके पास एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, आपको उसको किस तरह डील करना है, उसको आपने हैंडल किस तरह करना है और उसको आपके सस्टेन किस तरह करना है। तो ये सारी चीजें सीखना बड़ी जरूरी है। बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो कहता हूँ एक पार्टी, सेलिब्रेशन पार्टी होनी चाहिए, सिंगर बुलाए, डांस करें, नाचे, घूमे, सवाल करें भाई, सवाल ही करें कि आप लोगों के ऊपर से वो बोझ उतर गया। वो गधे जो आपको बर्बाद करने वाले थे, वो जो आपकी सुनना नहीं चाह रहे थे, वो अपनी कबर खोद के खुद दफन हो गए। अच्छे वो पीट रहे हैं, मैं तो खुश होता हूँ। अब भी आप उनसे कहें सर 2 मिनट रुक जा, नहीं भाई रुकना नहीं है, ऐसा है ना। आप किसी के सर आप 10 पेयर तो रोक ले, नहीं भाई मैंने 10 भी नहीं रोकने। यार 10 पेयर आपको क्या कर लेंगे, आप तो 2-3 हजार 4 हजार खा लेंगे। आप इनकी शक्ल ही नहीं पसंद भाई। पहले तो आपको बड़ा कलर पसंद था, बड़े खूबसूरत थे, लाल आंख बड़ी अच्छी लगती है व्हाइट के ऊपर, आवाज पसंद नहीं है। हाँ अब तो आवाज भी पसंद नहीं है, मेरी बीवी को पसंद नहीं है, मुझे सांस की बीमारी हो रही है, अब तो आपको एलर्जी हो रही है, बीमारी हो रही है। कल तक जो आपके आंख का टुकड़ा था, आपके लिए चांद था, वो आज आपके लिए जहर क्यों बन गया। तो भाई बात क्लियर थी, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो डबल चाह थे, शेख चिल्ली बन के आए थे। जैसे शेख चिल्ली ने एक मटका उठाया तो सोचा इससे मुर्गी, और मुर्गी से अंडा, अंडे से बच्चा, बच्चे से बकरी, बकरी से भैंस, और वो भैंस गई पानी में।
काम हो गया था वहां। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ थोड़ा सा और क्राइसिस में ना थोड़ी सी तेजी हो रहा है, ताकि जो और गधे भी हैं वो भी अपनी कवर खोल के चल जाए। फिर मजा आएगा, फिर पता चलेगा मर्द बुरहान कौन है, मर्द का बच्चा कौन है और खड़ा हुआ कौन है। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा नहीं होने वाला हमारी इंडस्ट्री। वोल्टेज बढ़ गया मुझे लगा। मैंने हाथ लगाना फिर ये इन पे भी करंट आ जाएगा। तो भाई मैं बहुत मशहूर हूँ सबसे ज्यादा। अच्छा देखिए, क्राइसिस में जो सबसे खूबसूरत चीज होती है ना, आपके पास लीडरशिप आ जाती है, आपके रियल हीरो आगे आ जाते हैं। एहसन भाई को मैं रोज फॉलो करता हूँ, ताली होनी चाहिए इनके लिए। बेहतरीन काम कर रहे हैं एहसन भाई। डॉक्टर साहब ऑन ग्राउंड उतर गए। आरिफ भाई एक एक बात इनकी सुनहरी है। हालांकि उनका प्रोफेशनल, मैं कहता हूँ उनका जो एक लेवल है ना वो डिफरेंट है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे आगे किसके लिए काम करें, वो सिंसियर है अपनी इंडस्ट्री के साथ। और भाई ओपी भाई मेरे पास मौजूद है, और मेरे साथ खतरी भाई, जितने लोग इस कमरे के शेल्टर के नीचे मौजूद हैं, ये सारे रियल हीरो हैं और ये सामने है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एपीबीबी है। आप देखें इतने अरसे में बड़े बड़े बुर्ज जो है वो गायब हो गए, बड़े बड़े लोग गायब हो गए जो बड़े बड़े दावा करते थे, लेकिन आज भी खड़ी हुई है विदाउट एनी इंटरेस्ट। कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, सिंसियरिटी है, लॉयलिटी है, और अपने काम से मुखलिस है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज खड़े, आज हमें भी यहाँ दावत दी, मौका मिला, हम अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। तो बहुत तालियां होनी चाहिए हमारी पूरी एपीबी की टीम से। हम फख्र महसूस करते हैं कि हम इनके मेंबर हैं। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। बहुत ज्यादा अगर कोई बात कर ली हो, किसी की दिलादारी हो, तो भले वो जो नाराज होने वाले वो तो होते रहे। आप लोगों में से कोई नाराज है तो उनसे मैं माफी चाहता हूं। के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू सर। गालिब ने कहा था वो गधे ही हैं जो आप नहीं खाते, जो गए वो जवाब दिया था, तो वो गधे ही हैं जो